हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सियारा 2.0 में। जैसा कि आप लोगों ने पहले क्लास देखा होगा जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा समान ज्ञान और समान विज्ञान डीएलडी एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाली है उसका। तो ये आज का भी प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें हम लोग हिंदी का ही सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आपका है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को दबा ले। इससे क्या होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता जाए। और आप लोग लाइक में कंजूसी न करें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को, उन लोगों को भी फायदा होगा। और ये अब मैं बता दूं, आपका टाइम जो है सिर्फ 11 बजे आपका जो टाइमिंग है डीएलडी बैच का है। और ये आपको हिंदी का टाइमिंग आपको 12 बजे वीडियो मिलेगा। प्रत्येक दिन 12:05 में वीडियो मिलेगा और रात्रि में 8:15 आपको बैच अभी चल रहा है बिहार एसएससी का। तो आप लोग लगातार अपने टाइम पर बने रहें। क्वेश्चन है कि इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती। इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन अलंकार है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, सीधा पढ़ने वाली बात है। तो इसका क्या हो जाएगा कि छेकानुपास अलंकार है। क्या है? छेकानुपास अलंकार है। इन पंक्तियों में जो करुणा कलित है ना, अभिव्यक्ति करुणा कलित कहा गया, करुणा कलित जो है वह छेकानुप्रयास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। क्वेश्चन है कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कह रहा है ना कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, यानी स्थान का बोध हो रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण? 10वीं बोल रहा है ना, तो आप लोगों ने विशेषण पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाता है संख्यावाचक। संख्या का बोध हो रहा है ना, 10वीं बोल रहा है, ये संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भयानक रस का अस्थाई भाव जो होता है आपको भय होता है। क्या होता है? भयानक नहीं लग रहा, भयानक। अस्थाई भाव भय है उसका। क्या है? भय। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, तो इस पंक्ति में अलंकार है यमक। क्या है? यमक अलंकार है। जैसे मैं बताता हूं कि जहां एक शब्द की आवृत्ति में 2 या 2 से अधिक बार होती है, ना कह रहा है काले घटा का घमंड घटा, ठीक है ना। तो जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके साथ अलग अलग होते हैं, या वहां यमक अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? वहां यमक अलंकार होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन ना बोला, त्रिभुवन, इसमें द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। त्रिभुवन में द्विगु समास, यानी प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है, इसीलिए द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्योंकि दोस्त हमारे लोगों के पास टाइम कम है डीपली से पढ़ने के लिए, तो हम लोग सीधा सेट करेंगे। और आप लोग को टाइम मिले तो आप लोग सब्जेक्टिव जो है गाइड लिए हुए हैं, तो उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट लिए हैं उसका भी डिस्कशन देख सकते हो। नेक्स्ट है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए। क्वेश्चन कर रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद जो है आपको स्वर्ग प्लस आरोहण है। क्या है? स्वर्ग प्लस आरोहण। नकार स्वर्गारोहण, स्वर्गा यानी स्वर्ण प्लस आरोहण आ जाता है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? यानी इसका अर्थ है बहुत कंजूस होना। करा ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ने पर लमड़ी न जाए, इसका कहावत सीधा सीधे यहाँ होता है, इसलिए आपका सही हो जाएगा बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द हो जाता है अजात शत्रु। क्या हो जाता है? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। और मुहावरा का सही अर्थ बता दो, अंधेर खाता। मुहावरे का सही अर्थ प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। नेक्स्ट है कि अंधा होना। मुहावरे का अर्थ जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। और इसमें एक और मुहावरा मैं बताता हूँ, अकल चकराना। अकल चकराना अगर मुहावरे का अर्थ पूछा जाए तो कुछ समझ में ना आना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। क्या? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलपिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है? आलपिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है? वो आपका शब्द है पुर्तगाली। पुर्तगाली के शब्द है। किसका शब्द है? पुर्तगाली का शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है, लड़कियां आम खाती है। सही बात है। नेक्स्ट, पुत सपुत तो पुत सपुत तो का धन संचय, पुत कपुत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अलंकार से हम लोगों को विशेष वीडियो देखकर तैयारी करने की जरूरत है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाटा नुपास। करा ना, पुत सपुत का धन संचय, पुत कपुत का धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुपास अलंकार है। क्या है? लाटानुपास अलंकार इसमें छुपा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लेख लिखा गया वाच की पहचान करे। लेख लिखा गया वाच की पहचान करे तो इसका हो जाता है कर्मवाच। क्या हो जाता है? कर्मवाच। ऑप्शन नंबर बी। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। यह क्या है कि चौपाई छेद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छेद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? वो होती है आपको 16। कितनी होती है? 16। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। वाक्य का कौन सा भेद है? वाक्य का भेद है मिश्रित वाक्य। क्या है? मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति है। किसका पंक्ति है? कौन सा अलंकार इसमें है? इसमें अलंकार छुपा हुआ है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार छुपा हुआ है। कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर रही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है? तो श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। किसके? श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, झरना के रचनाकार कौन है? झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरस्कार की वर्तनी शुद्ध है। किसका? तिरस्कार की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो खगेश है। कौन है? खगेश है। और इसमें अब क्वेश्चन आ जाता है गद्यांश पढ़कर उत्तर दे। इसमें गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है। मैं इसे ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए।
कि पर्वतराज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपने गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी महान पर्वत के सीने को चीरते हुए अलग अलग दिशाओं में बहती है। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीरी पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक है और इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। हिमालय से कितनी नदियां बहती है, करा ना, हिमालय से कितनी नदियां बहती है, तो 5 नदियां बहती है। यहाँ पर दिया हो ना, सिंधु, गंगा, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र, तो 5 नदियां बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी में है। अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें शक्ति हो जाती है लक्षणा। लक्षणा शक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? लक्षणा शब्द शक्ति है। तो आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।